आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने मात्र 1300 रुपए में बेटियों को, महिलाओं को संपत्ति में सहस्वामित्व का अधिकार दिया था। अब अधिकारियों की सांठगांठ से इस योजना को किसने रोका, इस बात का जवाब मध्य प्रदेश में बेटियों का मामा बनने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले मंत्री तुलसीराम सिलावट ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने भाजपा नेता व तुलसीराम सिलावट के सवाल करते हुए पूछा कि वे बताएं, महिलाओं को संपत्ति में बराबर का हिस्सा मात्र 1300 रुपए में मिले, यह गलत है या सही? बेटी पत्नी जीते जी मालिक बने, यह गलत है या सही? उन्हें पैतृक संपत्ति में हक मिले, यह गलत है या सही? पैतृक संपत्ति का बंटवारा नाम मात्र की राशि पर हो, यह गलत है या सही? उन्हें नोटरी माफियाओं से, साहूकारों के शोषण से मुक्ति मिले, यह गलत है या सही? ठीक आज से 1 वर्ष पूर्व 1 नवंबर 2019 को कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा यह योजना लागू की गई थी और सांवेर की कांग्रेस प्रत्याशी तत्कालीन कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के घर में काम करने वाली बाई ने भी इस योजना का लाभ उठाया था। अब यह योजना क्यों रोक दी गई है, इसका जवाब तुलसीराम सिलावट और भाजपा सरकार दे। शासनकाल में बेटियों को, माता और बहनों को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिले। जिन लोगों के पास कोई कागज नहीं है, नोटरियां हैं, बिजली के बिल हैं, गांव की संपत्ति कर की रसीद है, शहर की संपत्ति कर की रसीद है, बरसों से जो पक्की रजिस्ट्री का रास्ता देख रहे थे, उनको केवल नाम मात्र के 1300 रुपये के स्टाम्प पर कांग्रेस की सरकार ने स्वस्वामी बनाने का, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को, एक पिता अपनी बेटी को, या वो दोनों को, या माँ एक बेटी को संपत्ति का बराबर का हिस्सादार, चाहे कितने भी करोड़ की संपत्ति हो, गांव की हो, शहर की हो, सरकार के द्वारा दिए गए पट्टे की हो, उस पर केवल 1300 रुपये में नाम दर्ज हो जाता था। तुलसी सिलावट जी के घर काम करने वाली महिला ने खुद ने इस योजना का लाभ लिया। तब इस योजना में का श्रेय लेने के लिए तुलसी सिलावट जी भी आगे आगे बढ़ते रहे। अब भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार आई, अधिकारियों ने इस योजना को ढाक के रख दिया, इस योजना को पीछे ढकेल दिया, इन प्रकार इस योजना में अड़ंगे डालने लग गए। हमारा सीधे सीधे आरोप है, तुलसी सिलावट जी, आप जब सांवेर में वोट डालने जाएं, सांवेर में वोट मांगने जाएं, तो माता और बहनों आपसे सवाल करेंगी। अभी तो झांसी की रानी बन करके आई थी कुछ बेटियां, आपने उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया, लेकिन जो पीड़ित महिलाएं हैं, जब वोट मांगने जाएंगी तो वो ठप्पा लगा करके बताएंगी कि हमारे अधिकार पर मौन रहने वाले सिलावट जी, हमारे हक की लड़ाई नहीं लड़ने वाले सिलावट जी, गरीबी पर आंसू बहा करके ढोंग के आंसू बहाने वाले सिलावट जी, हम तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि हमारे हक को, हमारे अधिकार को जो कांग्रेस सरकार दे रही थी, गरीबों को दे रही थी, उसको आपने छीना है। नोटरी माफियाओं से मुक्ति दिला रही थी। क्या ये जो अभियान है बंद कर दिया गया सरकार द्वारा? सरकार के द्वारा इसमें बिजली के बिलों से अब रजिस्ट्री नहीं हो सकती। गांव ठानों में एसडीएम के आदेश हो गए हैं कि सीधे सीधे जो भी सिफारिश पत्र है, पंचायत का रसीद है, उससे अब रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। इस प्रकार से और तो और नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने नामांतरण बंद कर दिए हैं। जो सरलीकरण हमने शासकीय विभागों के माध्यम से किया था, कांग्रेस की सरकार ने किया था, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा रोक दिया है।